हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग सभी को। और एस विवेकानंद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। जूनियर अकाउंटेंट के टेस्ट नंबर 5 के कंप्यूटर के हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डाले जाते हैं। तो जल्दी से कनेक्ट होंगे, वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों को बता देंगे कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं जो हमारी तैयारी को मजबूत करते हैं। तो जल्दी से मन्नी जाट, बिंदास गर्ल, जो भी साथी जुड़े हैं, एक बार लिंक को जल्दी से अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और कमेंट करेंगे जल्दी से। टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन आपने यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप निकालते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सबसे कंप्यूटर में जो कारगर क्वेश्चन होते हैं वो पिछली वर्षों में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि बच्ची ने कमेंट किया है कि आप कहाँ से लाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भाषा आगे पीछे करके वही पूछता हूँ, वही क्वेश्चन डालता हूँ जो अधीनस्थ बोर्ड पहले पूछ चुका होता है। तो ये क्वेश्चन आपने यदि वीडियो फ्री के अंतर्गत क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें से लिया गया क्वेश्चन है कि एक ऐसा कौन सा कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, जिसमें टेलीफोन रिले का, लाइट बल्ब्स का और बैटरीज का उपयोग करते हुए उसको बनाया गया था। तो उसका क्या नाम, किसके द्वारा बनाया गया? जॉर्ज स्टिविट्स के द्वारा, कॉनार्ड जूस के द्वारा, क्लॉड सैनन के द्वारा, हार्वर्ड एलिकेन के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि किसके द्वारा बनाया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? जॉर्ज स्टिविट्स के द्वारा। मैं याद दिला दूं आपको, ये 1940 के लगभग ईस्वी में बनाया गया था जॉर्ज स्टिविट्स के द्वारा, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबरों की जो कैलकुलेशन थी वो की गई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशंस के लिए इसको बनाया गया था। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है? यानी कंप्यूटर में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी विशेषता है जो उसको बिना किसी ह्यूमन बीइंग के हस्तक्षेप के काम करने के लिए स्पेशल बनाती है, सक्षम बनाती है? तो क्या उसे हम डिलीजेंस के नाम से जानते हैं, एक्यूरेसी के नाम से, ऑटोमेटिक के नाम से, वर्साटाइल के? जल्दी से कमेंट करें और लिंक को शेयर जरूर करें। नरसी लाल सर, प्रणाम प्रणाम भाई। कमल कुमार सर, लेवल सही है, कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल, हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि आपको हमेशा मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको हमेशा कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ का लेवल, यानी सभी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, अपने आप काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ऑटोमेटिक। डिलीजेंस का मतलब जो कभी थके ना, बिना थके हुए लगातार 24/7 काम कर सके, वो हमारी क्या होगी? डिलीजेंस डिवाइस होगी। एक्यूरेसी मतलब 100%। यदि आपने इनपुट सही दिया है तो 100% आपको जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? एक्यूरेट होगा। उसमें कोई एरर आपको अवेलेबल नहीं होगी, किसी प्रकार की एरर नहीं मिलेगी। और वर्साटाइल यानी मल्टीपर्पज, कोई एक ही जगह हम इसका यूज नहीं कर सकते, मल्टीपल स्थानों पर हम इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। इसलिए ये है, चारों की चारों इसकी क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चारों की चारों इस कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं अलग अलग कैटेगरीज में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप जल्दी से कमेंट करेंगे और यहां पर साथ ही साथ आप ये कमेंट करेंगे वो पहला प्रोग्राम किसके द्वारा तो पूछा गया है, साथ साथ किस कंप्यूटर के लिए बनाया था, कौन सी डिवाइस के लिए बनाया गया था, उसका भी कंप्यूटर में ऑप्शन करेंगे। क्या पहला प्रोग्राम हरमन ऑलरिथ ने डिजाइन किया था, चार्ल्स बेबेज ने, एडा लवलेस ने और डेनिस रिची ने? चारों ही नाम बहुत जाने माने नाम है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर संगणक के लिए, अरे भाई बिल्कुल मन्नी जाट, संगणक के अभी क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर हो जाए, 10 क्वेश्चन के बाद संगणक के भी चालू हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, अच्छे क्वेश्चन है, बट आर के सजेशन और हैं। एक सजेशन है, हर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस वाले क्वेश्चंस दें जिससे ज़्यादा डेटा सीखने को मिले। कमल किशोर, एडा अगस्ता, बिल्कुल इसका आंसर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, लेकिन देखो दोस्तों, 25 में से हम 25 के 25 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। एग्जाम पैटर्न की जब हम दावे करते हैं कि हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारा दायित्व यही बनता है कि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन रखे जाते हैं, यानी इजी लेवल भी होता है,
मॉडरेट और हाई लेवल भी होता है, और सारे के सारे ट्रू फॉल्स के नहीं होते हैं। 25 क्वेश्चन है तो हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले भी रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले भी रखेंगे, खालिस्तान वाले भी रखेंगे, सभी तरह के आपको मिक्स तरीके के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है, एडा लवलेस, जिनको एडा अगस्ता के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा इनका एडा अगस्ता भी बोला जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, इसको फादर हैं, ये हमारे कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनकी यदि हम बात करें तो ये पंच कार्ड के जनक हैं, यानी फादर ऑफ पंच कार्ड। क्या नाम है, फादर ऑफ पंच कार्ड, ठीक है ना। ये हमारे सी लैंग्वेज के डेनिस रिची, किसके जनक हैं, ये सी लैंग्वेज के। तो तीनों चारों कहीं ना कहीं अलग हैं। दूसरा एडा लवलेस ने ये किसके लिए लिखा था, तो वो भी आपको पता होगा। हमारी जो डिवाइस थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जिस पर आधारित है, एनालिटिकल इंजन, क्या नाम है, एनालिटिकल इंजन, इस डिवाइस के लिए इसने डिजाइन किया था। कोड लिखा था, पहला कंप्यूटर कोड। ये हमारी कब की बात है, 1833 में ये डिवाइस आई थी और इसी के लिए ये कोड लिखा गया था। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर यानी कि वो कंप्यूटर जिनका हम जनरली यूज करते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, जल्दी से बताएंगे। जैसे आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, तो कौन कौन से इसमें कंप्यूटर हैं जो आपकी माइक्रो श्रेणी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से आंसर देंगे इसका। बुक कौन सी पढ़ें जिसमें अच्छा मैटर हो, दक्ष की तो अच्छी से पढ़ ली है। एनालिटिकल इंजन 20 लगभग हो रहे हैं आपके टेस्ट में, हेमंत कुमार। कोई नहीं, 20 को 25 में भी पहुंचाओ दोस्त। तो यहाँ पर देखो, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पाम टॉप, नोटबुक, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त है सभी, वो सभी कंप्यूटर जिनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। सामान्य उद्देश्य में आने वाले सारे के सारे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर में गिने जाते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर किसका समूह है। तो रजिस्टर किससे मिलकर के बना होता है, क्या ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, फ्लिप फ्लॉप है या एंड गेट है। तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार की, जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं, रैम और रोम। तो रैम में दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। और एस रैम का यूज हम एज ए कैसे मेमोरी या रजिस्टर के तौर पर हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप। किससे मिलकर के बने होते हैं रजिस्टर, हमारे फ्लिप फ्लॉप से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। नेक्स्ट, 4 गीगाहर्ट्ज की कालद यानी क्लॉक गति वाले सीपीयू का अर्थ है कि यह 1 सेकंड में खाली स्थान इतने चक्रों को संपादित यानी प्रोसेस कर सकता है। यानी ऐसा कौन सा सीपीयू है जो 4 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि 1 किलो स्पीड में कितने चक्र पूरा कर रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्र पूरा कर रहा है, वो आपको बताना है। कुल मिला के आपको 4 गीगाहर्ट्ज का ही ब्रेक करना है। क्या है, 4 गीगाहर्ट्ज को हम 4000 करोड़ या 4 बिलियन बोलेंगे, 40 लाख या 4 मिलियन बोलेंगे, 100 करोड़ या 1 बिलियन, 10 लाख या 1 मिलियन। सिंपल कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी कमेंट करेंगे, 20 लगभग हो रहे हैं। और जो भी साथी एक बार जुड़े, एक बार कृपया करके लिंक को जल्दी से शेयर करें। ऐसे मज़ा नहीं आता है कि यार नीरस हैं, जल्दी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार लिंक को ज़रूर शेयर करें। चलो मैं भी ग्रुप में डालता हूँ आप लोगों के, मैं जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं लिंक को जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करें। क्लास का मज़ा तभी आता है कि जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स करें, तब क्लास लेने में, सॉल्यूशन कराने में भी मज़ा है। यदि यही आपका रुझान रहेगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। जल्दी से लिंक को शेयर करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट कर दें। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, 4 गीगाहर्ट्ज की यदि हम बात करें तो गीगाहर्ट्ज का मतलब हो गया यहाँ पर 10 की घात 9 से 10 की घात 9। जैसे आपको पता होता है किलो का मतलब 10 की घात 3, ठीक है, मेगा का मतलब 10 की घात 6 और गीगा का मतलब 10 की घात 9। तो 10 की घात 9 का मतलब हो गया यहाँ पर 4 बिलियन। क्या हो जाएगा, 4 बिलियन, 400 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान करें। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको ट्रू और फॉल्स का पता करना है। तो देखो, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट सीयू डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती है, यानी प्रोसेस करती है नहीं करती है। तो ये सिर्फ कंट्रोल करती है, प्रोसेसिंग कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। सीपीयू को एकीकृत आईसी चिप में
बनाया गया है, इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। तो सीपीयू को किस रूप में भी जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। तो ध्यान रहे, स्कैनर है तो स्कैनर सिर्फ और सिर्फ इनपुट के रूप में काम करता है, आउटपुट के रूप में काम नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही और तीसरा गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ये सेम क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज में। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का, यानी कि आपको ऑड को ढूंढना है। कैसा ऑड? गीगाहर्ट्ज, एम्फ्लॉप्स, एमआईपीएस और गीगाबाइट्स, चार ऑप्शन है, इनमें से आपको ऑड वन ढूंढना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? स्पीड को शो करते हैं। किसको? स्पीड मेजरमेंट में काम में लिए जाते हैं। ये सामान्य कंप्यूटर के लिए, ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। ये हमारा किस लिए काम में लिया जाता है? मेमोरीज के लिए। ये किस लिए? मेमोरी के लिए। तो ये हमारे प्रोसेसर की स्पीड को दर्शाते हैं और ये हमारा किसको दर्शा रहा है? मेमोरी को दर्शा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, गीगो से क्या तात्पर्य है? तो गीगो भी हमारी एक तरीके की विशेषता होती है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा आप पाओगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट, गार्बेज जनरल इन, जनरल आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट और गीगा इन, गीगा आउट। तो इसकी फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, एक मानक कंप्यूटर के कीबोर्ड में, यानी एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसके अंतर्गत कितनी तो शिफ्ट की होती हैं और कितनी कंट्रोल की होती हैं। तो ये मुझे लगता है इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा कि इतना आसान कोई पूछ सकता है क्या, क्योंकि बच्चे इनमें भी उलझ जाते हैं काफ़ी बार। तो ध्यान रहे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमारी शिफ्ट की होती हैं स्टैंडर्ड लेआउट के अंतर्गत। तो दो ही शिफ्ट होती हैं और दो ही क्या होती हैं? कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी एक बार जुड़े हुए हैं, जल्दी से, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, लिंक को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा जाता है। तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि रिव्यू में नहीं होता, व्यू टैब में होता है स्लाइड मास्टर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब के मीडिया ग्रुप में वीडियो पर क्लिक करें। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो कुल मिला के यहाँ पर सही की बात कर रहा है, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये आपके जूनियर अकाउंटेंट और संगणक दोनों के लिए ही काम का है। ये क्वेश्चन आपके संगणक में भी आ सकता है और जूनियर अकाउंटेंट में भी, दोनों के लिए बना है दोस्तों। नेक्स्ट, किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या बोला गया है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट किसके लिए पूछा गया है? टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट का सेल के अंतर्गत डिफॉल्ट रूप से जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रहे, ये होता है लेफ्ट। और यदि यही होता है आपका नंबर, तो नंबर के लिए क्या होता है? राइट। नंबर्स के लिए राइट अलाइनमेंट, नंबर्स के लिए ध्यान रखना क्या होता है? राइट अलाइनमेंट, ठीक है। और यदि ट्रू और फॉल्स आते हैं आपके, ट्रू और फॉल्स आते हैं, तो ये कहाँ आते हैं दोस्तों? सेंटर अलाइन में। कहाँ पर? सेंटर अलाइनमेंट में। नेक्स्ट देखें, दिए गए एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? तो 4 की पावर 2 की पावर 3, यानी इसको कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट टू राइट। पहले 4 की पावर 2 को सॉल्व करोगे, ये आएगा 16, और 16 की पावर फिर 3 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4096। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? तो किसके द्वारा भेजा जा रहा है? तो किसकी बात कर रहा है? भेजने वाले का। तो वो कहाँ होता है दोस्तों? फ्रॉम में। टू में और बीसीसी सी में, इनमें किसके होते हैं? रिसीवर के। किसके होते हैं? रिसीवर के, ठीक है। बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये कार्बन कॉपी, इसमें हम एक दूसरे की मेल आईडी नहीं देख सकते, इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट के कक्ष का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? ध्यान रखना, किसी भी वर्कशीट में आप कौन सी की दबा रहे हो? F2 दबा रहे हैं, तब क्या होगा? तो ऑप्शन देखें, सेल की सामग्री हटा दी जाएगी, सेल का पृष्ठभूमि रंग बदल दिया जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर बदल दिया जाएगा, सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग बदल दिया जाएगा, सेल एडिटिंग मोड में स्विच करेगा ताकि इसके कंटेंट को मॉडिफाई किया जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एडिट मोड में, यानी F2 के द्वारा हम कंटेंट को क्या करते हैं? एडिट करते हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं?
एडिट कर रहे हैं। संगणक के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हरीश शर्मा, संगणक के लिए दोस्तों 20 अगस्त से चालू कर रहे हैं, ठीक है। केवल टेस्ट को प्रदर्शित करता है। आपने नोट्स पेज व्यू को सही माना था टेस्ट में। कौन सा टेस्ट है दोस्तों, एक बार देखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन आ जाएगा पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट की रेखा के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षर या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो छोटे अक्षरों में और वो भी ऊपर की ओर, कहाँ की बात कर रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो अबव साइड, तो अबव होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। यदि यही बिलो होता तो सब स्क्रिप्ट, बिलो होता तो सब स्क्रिप्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, जिसके लिए हमारी शॉर्ट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, शिफ्ट प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट देखें, टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या होगी इसकी, ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये तो कैरिंग है, ये भी कैरिंग है। आंसर है ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कि आसानी से आप इनको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, कुछ एकदम लेवल वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल यानी कंपोनेंट नहीं है। तो पावर पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पर। पावर पॉइंट में स्लाइड का कौन सा हिस्सा नहीं हो सकता, तो देखो चार्ट है, फोटो एल्बम है, मेल मर्ज है, फॉर्मेट पेंटर है, सब कुछ होता है लेकिन एक मेल मर्ज नहीं होता। ये सिर्फ किसका हिस्सा होता है दोस्तों, वर्ड का हिस्सा होता है। किसका, वर्ड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज पावर पॉइंट का हिस्सा नहीं हो सकता। चार्ट हो सकते हैं, फोटो एल्बम हो सकती है और फॉर्मेट पेंटर हो सकता है। जो भी साथी जोड़े एक बार, सुपर कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है, कमल कुमार, तो ये गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है भाई। सुपर कंप्यूटर की चिप आपकी गैलियम आर्सेनाइड नामक सुपर कंडक्टर या अर्धचालक की बनी हुई होती है, ठीक है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम में जनरल पर्पज कंप्यूटर की बनी होती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की, और गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है सुपर कंप्यूटर की। नेक्स्ट, वर्तमान में क्रोम ब्राउजर में खोले गए पृष्ठ का बुकमार्क जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे, एल्ट बी, कंट्रोल एम, कंट्रोल बी, कंट्रोल डी। तो बुकमार्क के लिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल डी के द्वारा हम क्रोम ब्राउजर के अंतर्गत बुकमार्क के रूप में हम सेव कर सकते हैं हमारे जो भी वेब पेज हमारा ओपन है उसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है पूछा है, तो मतलब आपको सही ढूंढना है। तो एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं संरेखण दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट अलाइन भी हम कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सही, ये तो क्या हो गया, सही हो गया। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है, तो ये हो गया गलत। कंट्रोल प्लस एंटर दोस्तों हमेशा ध्यान रहे किसके लिए यूज में लिया जाता है, पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए यूज में लिया जाता है। तो ओनली गलत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा सेकंड। असत्य पूछा है तो सेकंड आपका असत्य है, फर्स्ट आपका सत्य है। ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस वर्ड में सेंटर में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए पूछा गया है, जिसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पोर्टों के नाम दिए गए हैं, उनके अलावा कुछ एक ऑप्शन ऐसा है जो पोर्ट का हिस्सा नहीं होता। कनेक्टर, जैसे देखो SCI हमारा कनेक्टर होता है, POP ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये PS2 भी हमारा पोर्ट है, और USB भी हमारा क्या है, पोर्ट है, जिसमें हम कीबोर्ड माउस वगैरह को जोड़ते हैं, इससे मॉनिटर्स को, प्रिंटर्स को। तो ये हो गया POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जो कि कहाँ काम में आता है दोस्तों, रिसीवर साइड, मेल रिसीव करते समय यूज किया जाता है। सेंडर के टाइम नहीं, मेल रिसीवर के दौरान इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन 145 का आंसर में दोनों सही माना था। 145 में दोनों सही, क्या है भाई 145 का क्वेश्चन, 145 नहीं भाई, यदि गलती से मान लिया गया है तो आपको चेक करना है, दोनों सही नहीं है।
ये पेज ब्रेक के लिए यूज आती है, पैराग्राफ के लिए नहीं की जाती है। इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, गलत है सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट आपका सही है। तो इसमें आप जो भी कर लें, हो सकता है आंसर की में मिसप्रिंट हो गया हो, तो इसको ठीक कर लेना दोस्त। ठीक है, माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति होती है, तो आपने जब ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा होगा तो वहां पर 3 प्रकार की किरणें पड़ी होंगी, याद होगा आपको। तो रेडियो वेव एक, तो एक आपकी माइक्रोवेव और एक आपकी ऑप्टिकल फाइबर। कौन सी? ऑप्टिकल फाइबर। तो रेडियो वेव की यदि हम बात करें तो ये 1 किलो हर्ट्ज से लेकर के और हमारी 3 गीगा हर्ट्ज तक, और इसकी यदि हम बात करें तो ये हमारी 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर के और 300 गीगा हर्ट्ज तक, 300 गीगा हर्ट्ज तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लें 3 गीगा हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं, दूसरा 300 मेगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज, ये भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं आएगा, माइक्रो, यहाँ हमने रेज की बात कर रहे हैं, किरणों की। तो किरणों में हमारी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, माइक्रोवेव, और यहाँ आती है आपकी इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड वेव। और इंफ्रारेड वेव की जो होती है, ये होती है हमारी 300 गीगा हर्ट्ज से लेकर के और 400 टेरा हर्ट्ज तक, 400 टेरा हर्ट्ज तक। तो इसको हम 3 गीगा हर्ट्ज को 300 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 3 ही किरणें हमारी ट्रांसमिशन मीडिया में, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में काम में ली जाती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर एपिक, तो वोट देने जाते हैं, वोटर आईडी उसको बोलते हैं। एपिक कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? यानी वोटर आईडी कार्ड जो आपका है उसका नाम क्या होता है? पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखेंगे, आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संदर्भ यूटीआर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो यूटीआर नंबर आरटीजीएस में अलग होता है, आपके यूपीआई पेमेंट में अलग होता है, सब में डिजिट की संख्या अलग होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे आरटीजीएस की तो इसमें कितनी होती है? 22। कितनी होगी? 22 आरटीजीएस के लिए। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं टेस्ट नंबर 5 के। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस हो रहे होंगे। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है आप कमेंट कर दें, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर दें। आपके सजेशनों पर हमेशा काम किया जाता है और उन्हीं के अनुसार, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे अच्छी जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं वही सजेशन दे सकते हैं। बाकी जो टाइम पास कर रहे हैं वो कभी सजेशन देने के लायक नहीं होते हैं। तो टाइम पास वाले बच्चे कभी सजेशन दे भी नहीं सकते हैं, और जो अच्छी तैयारी करेंगे तो वो अच्छा सजेशन भी देंगे, उनको भी पता होता है। और हमारी तरफ से हम अपना बेस्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप टेस्ट दें। कभी भी एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट हो सकती है। जल्द ही आपका सुना जा रहा है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो 15 गुना जूनियर अकाउंटेंट में घोषित करने वाले हैं वो भी होने वाला है। तो तैयारी में ब्रेक नहीं आने दें। किसी भी प्रकार की उथल पुथल होने से, डेट आगे पीछे होने से आपकी तैयारी में कोई ब्रेक नहीं लगना चाहिए। बच्चे अफवाहों पर ध्यान देते हैं, सर उसने इस्तीफा दे दिया, क्या हो, अरे वो अपना काम है, वो करते रहेंगे। आपका काम है तैयारी करते रहना। जब तक कि जिसका टारगेट हमने निर्धारित किया है वो टारगेट हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक हमें दोस्तों लगे रहना है। इसलिए तैयारी में ब्रेक नहीं आने दें। हर संडे को आपका मूल्यांकन करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें कि नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है। यानी कम से कम नेगेटिव अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें। ये आपका मोटिव रहना चाहिए। यदि आपके नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका रीज़न ढूंढें, क्यों नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, उसमें सुधार करें, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है उसको सुधारें। ये चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे आप कहीं ना कहीं मेरिट में पॉइंटों से 1 नंबर से 2 नंबर से रहते जाओगे। तो बेहतरीन है कि टेस्ट सीरीज से अच्छा मूल्यांकन का और कोई तरीका नहीं है। और टेस्ट सीरीज में आपको पता है एस विवेकानंद की टेस्ट सीरीज आपको 1 नंबर मिलने वाली है दोस्तों। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सर संगणक में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं? तो दोस्तों ध्यान रहे, हमेशा संगणक में पिछली बार 20 आए थे, अब की बार पता नहीं दोस्त कितने आएंगे, तो कंफर्म नहीं बोल सकते।